नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार बिना समय को गवाए। ये क्या था सबसे पहले? मुख गुहा, मुख गुहा। उसके बाद था ग्रास नली। फिर क्या था? अमाशय। अमाशय के बाद क्या है? ऐसे नहीं, पूरे नाम बता। मुंह हुआ, ग्रास नली, अमाशय, छोटी हाथ, बड़ी हाथ, गुदा। अच्छा रहा, बड़ी तोड़ा बता दिया तुम तो। याद है सारे नाम बता। मुंह हुआ, ग्रास नली, अमाशय, लीवर। अमाशय के भी जो पूरे हैं अमाशय के भाग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका भाग करता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा। फंडिक, पिलोरिक, और पैनक्रास के अग्नाशय, और LAT, और इस साइड लीवर, लीवर के नीचे गॉड ब्लैडर। गॉड ब्लैडर, अच्छा रहा, गॉड ब्लैडर भी होगा कोई। चलो देखते हैं। देखो मुख्य गुहा हम पढ़ लिए थे, ठीक है। मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। पैरोटिड, सबमेंडिकुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। उनसे वो निकलते हैं हार्मोन। कौन से एंजाइम निकलते हैं? कौन से? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज। हाँ, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुनाशक। और डाइस्टेज और लाइपेज स्टार्च का पाचन, मंड का। और क्या निकलता है? म्यूलिन। वो क्या करता है? उसको मुलायम कर देता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं जो खाते हैं उस भोजन को? बोलस, ठीक है। ग्रास नली में है, ग्रास नली का पाचन में काम है कोई? नहीं। कोई काम नहीं है। लंबाई कितनी है? 6 फीट। 6 फीट, 6 इंच, ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सी होती है वह क्रिया? क्रमानुकुंचन। उसके बाद खाना आ जाता है अमाशय में। अमाशय में 3 भाग है। पहले वाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला भाग कार्डियक, कार्डियक। दूसरा फंडिक, फंडिक, तीसरा पिलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है। यहाँ एक परत होती है, कौन सी परत? म्यूकोसा। म्यूकोसा परत, ठीक है। ये क्या होते हैं यहाँ? रग्गी। रूजी, रूजी। RUGGA, रूजी बोलते हैं इनको, ठीक है। रग्गी तो वैसे तो रूजी बोलते हैं क्या। रूजी। सबसे पहले भोजन इसमें आया। ये कौन सा अम्ल बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ठीक, भोजन आया इसमें, आगे गया। रूजी में कितनी देर रुका? 4 घंटे। आगे गया, यहाँ कौन सी ग्रंथि है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। उसमें 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में, ठीक है। और पेप्सिन उसमें प्रोटीन को पेप्सिन में, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। ठीक है, इसमें होता है ये। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद यहाँ से खाना आता है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है खाना? वो काइम। क्या कहलाता है? काइम। यहाँ तक काइम का रूप धारण कर चुका है खाना, ठीक है। और जैसे ही आगे आया, यहाँ बड़ी हाथ है, छोटी हाथ में बना दिया। यहाँ ये कौन सा भाग है छोटी हाथ का? ये डूडेनम। ड्यूडेनम। ये डूडेनम। ये इलियम। इलियम, इलियम। ठीक है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन से? एक तो साइटोसुट।
साइसिस्टोनिन। साइसिस्टोनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टो कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक निकलता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? इनको ऑर्डर देता है किसको? लीवर को, लीवर को, कि आगे वो लीवर को देता है हैं? गॉल ब्लैडर को, गाल ब्लैडर को। पितरस तो इसमें स्टोर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर को देता है, वो इसमें मिला देता है, पितरस छिड़क देता है, ठीक है। और काले सिक्रेटिन क्या करता है? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज नहीं बनाई हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। इसमें एक एलएटी, क्या बनता है? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? उसका वसा का, हाँ, वसा का पाचन। एमाइलेज हमारे स्टार्च स्टार और ट्रिप्सिन प्रोटीन। प्रोटीन का, ठीक है। यहाँ पे जो खाना आया उसके हिसाब से एंजाइम मिला दिया। इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस ग्रंथि, पूर्ण पाचक रस ग्रंथि, यानी कि पेनक्रियाज के अंदर इतनी क्षमता होती है, किसी भी प्रकार का खाना है, कोई भी चीज़ है, उसको पचाने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। यानी कि जो भी हम खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जो भी है, उसको पचाने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। किसमें? अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। यहाँ तक हो गया था सारा, ठीक है। यानी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसको बोलते हैं विली, विलाई, विलाई बोलते हैं, सॉरी, क्या? विलाई, ठीक है। हाँ, विलाई बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक और होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स, ये तो विलाई हुई है, ये क्या है? अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स क्या होता है? पहले के टाइम में आपको पता है कि हम जो लोग जो है आदिवासी थे, ठीक है, हर कोई जंगलों में फिरता था, जंगलों में फिरे, खाया पिया, जो भी, जो, ठीक है। तो इतना ही पता है भाई, पहले के जो थे पूंछ होती थी हल्की सी, है ना। और जानवरों में वो आज भी है, जानवर जो पूंछ है ना, जानवरों में वो हिस्सा है ये, समझे। ये हमारे में क्या अब अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या, वो किसको बोला जाता है? इसका कोई काम नहीं है अब, समझ गए, इसका कोई काम नहीं है। जैसे कान भी हमारे अवशेषी अंग है ना, कान अवशेषी अंग है, ठीक है। और ये क्या है? अपेंडिक्स। कभी कभी है ना, इसमें क्या होता है, भोजन फंस जाता है इसमें, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के निकाल देता है। क्या? काट के निकाल देता है। ये अपेंडिक्स होता है, यहाँ से होता है, मतलब जहाँ पे हमारी पूंछ होती थी ना कभी के टाइम में, वहाँ होता है ये हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे छोटी आंत में, बड़ी आंत में किसका पाचन होता था? बड़ी आंत में पानी का, पानी का पाचन, पानी का अवशोषण, ठीक है। पानी का पाचन होता था बड़ी आंत में। और जो भोजन तो यहाँ तक हो लिया है, भोजन तो यहाँ तक हो गया ना, सिर्फ एक पानी ही रह गया है। अब देखो, बिलरुबिन क्या करता था? पीला करता था काइल को, काइल को नहीं, यानी कि हाँ, यहाँ से गया ना, यहाँ पे जाके बिलरुबिन मिल जाता था उसमें, ठीक है। मान लो भोजन आया सारा, यहाँ तक आ गया, पानी तो पानी पानी रह गया। अब यहाँ पे गया, छोटी आंत ने, बड़ी आंत ने पानी भी सोख लिया, तो अब देखो यहाँ तक वेस्टेज था और पानी था, अब पानी भी सोख लिया, वो तो करड़ा हो गया, समझे, बिल्कुल करड़ा हो गया। तो यहाँ पे जाके गणखरे बंदे का आपने देखा होगा कि घूमने की प्रॉब्लम हुआ है। क्या हुआ है? घूमने की प्रॉब्लम, गैस हो जाए पेट में, गैस हो जाए, घूमते नहीं कई कई दिन, है ना, यानी फ्रेश नहीं होंगे।
तो क्या होगा देखो, जब यहाँ से जाते हैं, अब एक बात बताओ, मान लो एक है ना, जिस बंदे को गैस की प्रॉब्लम हो ना, ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, उसको कुछ नहीं करना, सुबह उठे नींदना बासी कुल्ला करके थोड़ा सा गर्म पानी करना है, गर्म पानी यानी जितना सह सके, और 1 गिलास 2 गिलास, और वो गर्म पानी पीना है। 1 या 2 महीने 3 महीने के अंदर ही आपने अपने शरीर के अंदर असर दिखने लग जाएगा। ठीक है, कितने असर दिखने लग जाएगा, यानी कि बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जिसको गैस की प्रॉब्लम है ना, वो तो ठीक हो ही जाएगी। कैसे, देखो, हमने खाना खा लिया, मान लो रात में खाना खा लिया, ठीक है, इसमें चला गया खाना, 4 घंटे बाद आगे चला गया, यहाँ आ गया, ठीक है, काम खत्म। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ थोड़ा बहुत खाना लगा रह गया? भाई होगा ऐसा तो। भैया अपन बर्तन में कोई खाना बनाया और वो निकाल दिया है, तो उसमें कितना लगा रह जाए खाना? लगे रह जाए, बात समझे, लगे रह जाए। क्या करना है, गर्म पानी करा है ना सुबह, गर्म पानी कर, एक बात तो खाना डालिया, मान लो किसी चीज़ में खाना डाल रखा, बर्तन है कोई बनाया खाना और निकाल दिया खाना, उसमें लगे रह गया खाना। अब एक बात था, उसमें पानी मार दिया हमने, सारा कौन निकलता हो, और उसमें गर्म पानी मार दे हम, सारा निकल जाए ना, बात समझाई। तो इसीलिए अगर हम कई बार क्या हो, ठंडा ठंडा, बहुत से क्या करेंगे, ठंडा पानी पियेंगे, तड़की उठते बस, है ना, तो निकाल तो दे वो, लेकिन वो पूरा नहीं साफ करता इसको। सुबह सुबह क्या करना है, गर्म पानी करना, 1 गिलास 2 गिलास, और वो पिया, उससे क्या होगा, जो इधर उधर कोने में इधर उधर जो कुछ भी गंद लगा होगा ना, ठीक है, वो सारा निकल जाएगा, समझ गए, सारा आ गया। पानी नहीं रुकेगा ना यहाँ 4 घंटे, भोजन रुकेगा यहाँ, समझे, तो वो साफ कर देगा बिल्कुल इसको, समझे, बिल्कुल साफ कर देगा, ऐसे साफ करता हुआ ले आएगा, और ऐसे ले आएगा, और कहाँ ले जाएगा, बड़ी आंत में। एक बात बताओ, अगर यहाँ पानी रुका रहता 4 घंटे हैं, तो गर्मी में हर आधे घंटे में पानी पी जाता, पी लेंगे दोबारा, नहीं पिया जाता ना। तो इसीलिए पानी रुका है, पानी को तो इसका काम है सोखने का, इनका काम है ही नहीं है। ये तो मान ले कोई आदमी खड़ा, तेरा काम नहीं है उसका, जा भाई जा, समझा, तो बस इनका कोई काम है ही नहीं है। और पानी गर्म पानी आवेगा तो छोटा मोटा जो भी रात का लग गया होगा, पर थोड़ा मोटा पचा पूछा, सारे गिल्ले समेट कर ले जाएगा नहीं। और जैसे ही यहाँ तक जाओगा, गर्म पानी जाओगा लगता है सारी जगह, हर जगह गर्म पानी लगता हो जाओगा, साफ करता हो जाओगा सारे पेट ने, यहाँ से छोटी आंत ने, बड़ी आंत ने, साफ करता हो जाओगा बिल्कुल। और यहाँ पे जाके इकट्ठा नहीं हो जाएगा भाई, यहाँ पे जाके भर जाएगा ये भाई, रात का भी खा रखा वेस्टीज, रात का भी हो रहा है इकट्ठा, और कुछ लगा रहेगा इधर उधर। गर्म पानी के साथ यहाँ पे जाके जब कुछ चीज़ भर सी जाओ, थोड़ा रुक सी जाओगी वह, फिर उड़ सी जाएगा, फिर प्रेशर सा लग जाएगा मान, और फिर कहीं नहीं करे प्रेशर सा हो गया भाई नहीं, फिर उन्होंने करेगा अरे तोड़ा ले कर ले, है नहीं, तो उसने क्या करा, दबा ला गिरा, है नहीं। देखो यहाँ पे अब समझ आई बात, गणखरे बंदे हैं सुबह उठ कर घूमेंगे नहीं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है सुबह उठ कर घूमना, क्या है, बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, यार 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, अरे रहने देना, मज़ा आ रहा है यार, ना कड़ी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कड़ी जाना पड़ जाए ना, टेंशन फ्री है का, कड़ी जाना पड़ जाए, चले जाऊँगा घूमने की, वो नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन है ना, डॉक्टरों के अनुसार सुबह और शाम 2 टाइम बंदे को जरूर घूमना चाहिए, ठीक है, समझ गया। आगे गर्म पानी पिए से क्या होगा, बढ़िया प्रेशर हो जाएगा थोड़ी ही देर में, सुबह उठे गर्म पानी करा पिया और बढ़िया प्रेशर हो गया, बिल्कुल मतलब बढ़िया वो हो गया प्रेशर, और बंदा अच्छी तरह घूमेगा। अब देखो, अब बंदा क्या करता है,
घूमता नहीं, मतलब ना पानी पीने की आदत नहीं, कौन खरन उठ ले बेड पे चाह दे देंगे ना, सोच करके आँख भी नहीं खोली चाह पीने लग देंगे बेड पे, गण कर देख नू आँख तो बाद में खोल लेंगे जब खत्म हो जाएगी, जिब देखेंगे खत्म हो गई, जिब दर्द देंगे नू, है नहीं बहुत से। अब बता वो उनको दिक्कत क्या होती है पता, जब अब खाना तो रात का रुक रहा, यहाँ भी रुक रहा, पानी सारा सोख लिया अंदरियों ने, छोट बड़ी आंत ने पानी सारा सोख लिया, वेस्टेज रह रहा, प्रेशर उसका बन नहीं रहा भाई, घूमेगा तो तभी बंदा जब प्रेशर बनेगा। अब क्या होगा, प्रेशर उसका बनेगा नहीं, ये हिस्सा कौन सा है, रेक्टम, रेक्टम बोलते हैं इसको, और ये होता है एनस, ठीक है, ये होता है रेक्टम। जब वेस्टिज तो आके रुक रहा है, वेस्टिज तो रुक रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन अग तो जिब जावेगा, जिब पीछे से प्रेशर आवेगा, पीछे प्रेशर आना जरूरी है, नहीं तो मान ले ये बंदे का प्रेशर नहीं बनेगा, वो घूमना जाओगा कोई नहीं जाओगा, तो क्या होगा, वो तो रुक रहा है, रूर लग बंदा क्या होगा, कई बार एक दिन नहीं घूमता, 2 दिन नहीं घूमता, तो क्या होने लग जाए, अब यहाँ तक जो पदार्थ रह रहा वेस्टेज, वो तो उसमें तो कीटाणु है नहीं रे भाई, जो भी काम की चीज थी और लग तो और लग सारी सोख ली शरीर ने, तो यहाँ तक क्या होगा, फिर वेस्टेज है। अब वो वेस्टेज 1 दिन 2 दिन अटक कर होगा, 2 दिन में घूमेगा बंदा, तो वो कीटाणु पैदा करने लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, इस रेक्टम में यहाँ ऐसे घाव बनने लग जाए, क्या ऐसे ऐसे घाव बनने लग जाएंगे अगर बंदा नहीं घूमेगा, ठीक है, तो यहाँ घाव बनने लग जाएंगे ऐसे, उन घाव को बोलते हैं, उससे एक बीमारी होती है पाइल्स, क्या पाइल्स, जिसने बोला अगर बवासीर, ठीक है, ये किस कारण होती है, जब बंदा एक दिन 2 दिन लगातार नहीं घूमता, ठीक है, फ्रेश होने में दिक्कत आवे, और फिर वो क्या करे, वो जो वेस्टेज रुका है उसका, उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है वो, और यहाँ घाव बन जाते हैं दोनों तरफ, ठीक है, घाव बन जाते हैं, फिर उस बंदे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, फिर इसका एक इलाज इतना है भी नहीं, अब क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा, फिर ऑपरेशन करके इनको निकाल देगा। अब एक बात बता, बीमारी तो उसको है शुरू से, वह मान लो ये तो निकाल दिए, एक मान लो छोटा सा इतना सा कोई कीटाणु रह गया, ठीक है, ये तो निकाल दिए, वो छोटा हरा गया, फिर पनप जाएगा थोड़े ही दिन में, साल में 2 साल में फिर पनप जाएगा, यानी कि यह बीमारी बंदे का लागे रह जाए, समझ गए, यानी कि आज के टाइम में तकरीबन नॉर्मल होती जान लग रही बीमारी ये, समझ गए। तो इसीलिए बंदे को सुबह उठकर थोड़ी सी इधर उधर घूमना, गर्म पानी पीना, ये एक्टिविटीज़ कर दे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बीमारी ना हो, समझ गए, ठीक है। देखो जो ये है ना, अब देखो ये जो बड़ी रात है, ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, और फिर छोटी सी ऐसे आ रही है ना, कोई ऊपर चीज जानती होगा, उसने क्या बोला है, असेंडिंग, है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, क्या कोलोन। अब ये इधर जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट कोलोन, ट्रांसक्रिप्टिव है, क्रिप्टिव कोलोन, ठीक है। नीचे को क्या बोला करा, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। और जब किसी चीज के छोटे छोटे भाग होता है ना, उनको बोला करा सेगमेंट, क्या बोला करा, सेगमेंट, इनको बोलते हैं सेगमेंट कोलोन। इसको इतनी को
सेगमेट कोलोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेगमेट कोलोन। ठीक है, बात आई समझ? तो देखो, पाचन की क्रिया है ना, 5 होते हैं स्टेप। कितने? सीधे 5 लिख दिया। एक, 2, 3, 4, 5। ठीक है, देखो, एक होता है इंजेशन। क्या? इंजेशन। एक होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। उसके बाद होता है ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद होता है एसिमिलेशन। और ये होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन। देखो, ये 5 ही स्टेप होते हैं और ये 5 के 5 हमने पढ़ लिए हैं। कैसे? इंजेशन, भोजन लिया, इंजेशन। आगे समझ? बिल्कुल आसान भाषा में, भोजन, इंजेशन। ठीक है, भोजन पच गया, यानी इन्होंने पचा दिया, डाइजेशन। ठीक है, अब क्या रह गया? एब्जॉर्प्शन। जो अंग है, हर अंग ने उस भोजन में तय अपना अपना हिस्सा ठहर लिया। ठीक है, अपना अपना, इसको बोलते अवशोषण। ठीक है, मान ले सारे सारे जने बैठे, सारा कुछ आ गया, उसने अपना हिस्सा ठहर लिया, उसने अपना ठहर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एसिमिलेशन, जो चीज ठाई है, थैली, जो चीज ठाई है वह खा ली उनने। खाने का मतलब, जो कोशिकांग यानी कोशिका के जिस अंग ने जो चीज ठाई है उनके द्वारा, यानी कि वो खुद को खाने का मतलब क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा मिल गई। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिल गई, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, और डिफेक्शन होता है जो अनवांटेड पदार्थ थे वो बाहर चले गए, उनको बोलते हैं डिफेक्शन। क्या? अब बात आई समझ में? इंजेशन, डाइजेशन, पच गया, एब्जॉर्प्शन, सब ने अपने अपने हिस्सा बट गया सब पे, सारे अंगों पे। एब्जॉर्प्शन, सभी अंग ने ऊर्जा दे दी शरीर तक। ठीक है, और डिफेक्शन, हर पदार्थ बाहर निकल गया। ठीक है, 1 मिनट रुके हुए। आई बात समझ? ठीक है, अब देखो, 1 मिनट रुको भाई। देखो, ये होता ना अपेंडिक्स, ये क्या होता है? शाकाहारी होते हैं ना, शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी में ही बड़ी होती है। क्या? शाकाहारी में ये बड़ी होती है। कैसे? शाकाहारी में नहीं, सॉरी, उसमें मांसाहारी में। नहीं भाई, ठीक लिखा मैंने, शाकाहारी में बड़ी होती है ये। क्या? जैसे हाथी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, सारे शाकाहारी है। समझे?
इंसान शाकाहारी थोड़ी है, शाकाहारी शाकाहारी है हैं? मुर्गा खावा नहीं है। फिर शाकाहारी खड़ा है, समझा? कुत्ते तुमको कुत्ते में लिकड़ी हुआ है तो कुत्ता मांसाहारी हुआ है। शाकाहारी भी है। कुत्ते रोटी भी खावा है, omnivore रोटी भी खावा है, खावा है ना। और मान लो हाथी है, वो क्या खाओगा? पेड़ पौधे खाओगा, उसके अलावा खाओगा कुछ? कुछ नहीं खावा है, फल फ्रूट पेड़ पौधे बस, समझा? घोड़ा घास और चने खाओगा और कुछ खाओगा? रोटी दे खाओगा कि फिर, समझा? कुत्ते तो कुछ ही नहीं थे, वो खा लिया किसता कुत्ते। फिर ना वो शाकाहारी में आंदा, मांसाहारी में ज़्यादा वैसे कुत्ता, क्योंकि है ना मांसाहारी में वो जीव वो आवे करा ज़्यादा जो जिनको फल फ्रूट ना दे, रोटी ना दे, सिर्फ मांस दे जा, उन पर जीवित रह लेंगे। बात आई समझ? उन पे जीवित रह जाएंगे। हाँ ठीक है। अब देखो सबसे मुश्किल काम जो होता है ना पाचन में, ये मिटे दूं, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है प्रोटीन को पचाना। किसको पचाना? प्रोटीन को। वैसे वसा का भी होता है लेकिन मेन जो होता है ना वो प्रोटीन को होता है। देखो ये मैंने थोड़ी सी नीचे लिख देता हूं, इधर ये अड़ेंगे। देखो प्रोटीन किससे मिलेगा? भोजन से, ठीक है भाई, भोजन से मिला। प्रोटीन को सबसे पहले किसने तोड़ा? सबसे पहले माशा ने अरे तोड़ा। कौन सा एंजाइम था सबसे पहले? हैं? कौन सा एंजाइम था? हाँ रेनिन पेप्सिन नहीं था? हाँ पेप्सिन। हैं? इतनी जल्दी किस तरह भूल गया? मैंने सब तो पहले किस पर है, मैं लाइसेंस हम बता रहा हूं, पहले कौन सा एंजाइम है? नहीं सुनो एक मिनट, किस में तोड़ा था उसने प्रोटीन को? किस में तोड़ा था? पेप्टोन में, ठीक है। पेप्टोन में तोड़ा। किसने तोड़ा? पेप्सिन ने, पेप्सिन ने, ठीक है। पता ही समझ। फिर पेप्टोन किस में बदले आगे जाके? प्रोटीन पेप्टाइड। पेप्टाइड। अच्छा पेप्टोन दोबारा फिर प्रोटीन बदल जाएगा हैं? अच्छा जी ये तो मैंने बिरा नहीं था। अगला कौन सा होगा? अगला एंजाइम कौन सा आएगा इससे अगला? पेप्सिन के बाद हाँ प्रोटीन आएगा बस। पेप्सिन मैं से एंजाइम पूछ रहा हूँ। पहले नू देख एंजाइम निकले कहाँ थे? मुंह में था एक दो, यहाँ से निकला दो, यहाँ से निकला, तो इतना ही ध्यान आ रहा भाई। आगे बोल किस में टूटेगा वो? पेप्टाइड, अमीनो एसिड, और यहाँ कौन सा था? इरेप्सिन। ये भाई बात समझ। प्रोटीन था, भोजन था मिला, प्रोटीन को किस में बदला? पेप्टोन में। किसने बदला? पेप्सिन ने। उस पेप्टोन को सुन, प्रोटीन यहाँ तक चला, पेप्सिन ने बदल दिया यहाँ तक, जितना काम करना था कर दिया, आगे आ गया। अब पेप्सिन ने जो काम कराया नहीं गला है, करया क्या है? पेप्टोन में बदला वो, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल के भेज दिया। पूरा प्रोटीन नहीं है वो, पूरा पेप्टोन है, समझ गया? आगे आ गया पूरा। ये पूरा जो पेप्टोन है इसने कौन टकरेगा? गॉल ब्लैडर। अरे कौन सा एंजाइम टकरेगा? यहाँ आता है इनमें आता है पेप्टोन टकरेगा
फिर यहाँ तक ट्रिप्सिन मिल गया पेप्टोन में, पेप्टाइड में, सॉरी पेप्टोन में मिल गया, उसको किसको बदल दी, किस में बदल दिया, पेप्टाइड में। समझ गया। यहाँ से प्रोटीन निकला, वो पेप्टोन में बदल दिया, यहाँ पे आकर पेप्टोन पेप्टाइड में बदल गया। समझ गया। और जैसे ही यहाँ तक गया, यहाँ पे जाके इलियम से निकला इरेप्सिन, इरेप्सिन ने उसको किस में बदल दिया, एमिनो एसिड में, और वो जाके फिर हमारे शरीर में अब्जॉर्ब हो गया। ठीक है। इतने भागों में बंटता है प्रोटीन। समझ गया। और ये 3 कल बताए थे ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, PTI प्रोटीन का। ठीक है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। ठीक है। उसके बाद होती है वसा। वसा भी किससे मिलेगी, भोजन से ही मिलेगी भाई, भोजन से ही तो मिलेगी। किस में तोड़ेगा, गिल्सरॉल में, गिल्सरॉल। वसा किस में बदलेगी, गिल्सरॉल में। ठीक है। इसके बाद बदलेगी फैट्रिक एसिड, किसमें, फैट्रिक एसिड। देखो वसा को कौन पचाया करता मुंह में, हाँ भाई मुंह में देखना कौन से एंजाइम निकले थे, तीन निकले थे। बोल फिर कौन से थे, इसको वो लाइसोजाइम बताया हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कैसे बता देगा, हाँ भाई लाइसोजाइम कैसे बचा देगा, डाइस्टेजर वो तो उसका यहीं से होगा वो, वहीं से वैसे आएगा फैट वसा, यहाँ से बदलेगा, यहाँ से कौन सा जाएगा, ये बीच वाला अमीनो एसिड नहीं, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज जाएगा। ठीक है। वो गिल्सरॉल में बदलेगा, फैट्रिक एसिड फिर यहाँ से उसको बदलेगा। ठीक है। इरेप्सिन से। समझ गए। सबसे मुश्किल इन 2 का पाचन है, इसकी कई स्टेज आ जैसे। ठीक। आखिरी में जाएगा हमारा शरीर प्रोटीन को किस रूप में लेवा है, अमीनो एसिड। प्रोटीन अगर सीधा प्रोटीन दे, प्रोटीन नहीं लेता हमारा शरीर, अमीनो एसिड नु का होगा, अमीनो एसिड बना कर दे। ठीक। समझ गए। तो 1 मिनट रुके हो बेटा। तो आगे बात समझ में यहाँ तक। और है ना एक चीज़ और देखो, कुछ चीज़ रह गई है। 1 मिनट भाई। देखो ये जो होता है ना पितरस, कभी कभी ये नहीं होता है, स्टोन हो जाता है, पथरी क्या कर रहा है, पथरी होगी, और नू नहीं क्या कर रहा है, पित्त की थैली में होगी भाई पथरी, पित्ते में ऐसे पथरी उसका तो है नहीं, पित्त की थैली में। और कौन फिर उड़ा हाथ लावेंगे, आए उड़ा थोड़ी होगा, पित्त उड़ा हुआ है, तो पित्त की थैली में पतली हो जाए कहीं का। पित्त की थैली कौन सी है, ये गॉल ब्लैडर तो है। क्या कहेंगे, ऑपरेशन तली कटेगी, ऑपरेशन था डॉक्टर पित्त की, पित्त वो कौन काटता, पथरी को नहीं काटता, वो इन्हें काट के इसने काट दिया, समझा, गॉल ब्लैडर को काट दिया कर पूरे को। दिक्कत कुछ नहीं होती इसका, बस इससे दिक्कत क्या हो आगे जाकर बंदे ने खाना पचाने में थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाए उसने बंदे ने, ये काट देता है। ये एक बता डॉक्टर इसने काट देगा ऑपरेशन करके, इसने काट देगा, पथरी है इसमें, इसने यही काट दिया। अब यू हिस्सा नहीं है उसके शरीर में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।